कैसे सावित्री ने यमराज से वापस लिए पति के प्राण। सावित्री एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा अश्वपति ने उसके लिए कई राजकुमारों को देखा, लेकिन सावित्री को राजा द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान ही पसंद आया। राजा द्युमत्सेन राज्य छिन जाने के बाद परिवार सहित वन में रहते थे और अंधे हो गए थे। वहीं सत्यवान शील, धर्म और करुणा से पूर्ण थे। सावित्री के माता पिता इस विवाह के लिए प्रसन्न नहीं थे। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। सावित्री के माता पिता ने नारद जी से बेटी को समझाने को कहा। तब नारद जी ने कहा, सत्यवान अत्यंत गुणवान व्यक्ति है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर सावित्री के माता पिता और भी नाराज हो गए। तब सावित्री ने माता गायत्री से प्रार्थना की। माता प्रकट होकर बोली, बेटी, जब तुमने सत्यवान को अपना पति मान ही लिया है तो तुम्हारा वरण उसी के साथ होगा। शेष अपने भाग्य पर छोड़ दो। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। वह नित्य अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ साधारण जीवन व्यतीत करती। समय बीता और वह नियत दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई और वह उसकी गोद में सो गया। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा निकालकर ले जाने लगे। सावित्री अपने पति को अकेला छोड़ने को तैयार न हुई और वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार कहा, सावित्री, यह मृत्यु का नियम है, तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री अडिग रही। उसकी भक्ति, वचनबद्धता और तर्कपूर्ण बुद्धिमत्ता ने यमराज को प्रभावित किया। चलते चलते यमराज ने उसे वरदान देना प्रारंभ किया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे ससुर की दृष्टि लौटाने का वर मांगा। दूसरे वरदान में उसने ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। यमराज ने दोनों वर दे दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। बहुत समझाने के बाद भी जब सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने कहा, पति के प्राण को छोड़कर कोई और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने पुत्रवती होने का वर मांगा। यमराज ने वर दे दिया। तभी सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, एक पतिव्रता स्त्री बिना अपने पति के कैसे पुत्रवती हो सकती है। तब सावित्री की युक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान अब पुनः जीवित हो गया और सावित्री की गोद में मुस्कुराने लगा। आगे चलकर ससुर की दृष्टि लौटी, खोया हुआ राज्य भी वापस मिला और सावित्री सत्यवान ने संतान प्राप्त कर दीर्घकाल तक सुखी जीवन व्यतीत किया। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।